और घुमा के मार दिया है, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग। काफी स्फूर्ति दिखाई फील्डर ने, गेंद को रोक लिया और फिर से एक बार अधीरा तैयार। तुलसीबाग एंड से खेलेंगे मीत, पॉइंट की दिशा में खेल दिया है, हल्के से डाली हुई गेंद को हल्के से दिशा दी, लेकिन कोई रन नहीं, कोई रन लेने की जल्दी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता रन आ रहे हैं और अमरेली के खिलाड़ी अपने स्कोर को घुमता इजाफा कर रहे हैं। इस बीच राघवेंद्र तुलसीबाग एंड से सीधा खेल दिया है, फॉलो थ्रू में खुद बॉलर ने फील्ड किया, कोई रन की गुंजाइश नहीं। काफ़ी अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है गोंडल के ऐतिहासिक ग्राउंड संग्रामजी हाई स्कूल में। आप सब लोग ये पूरा मैच लाइव देख सकते हैं यूट्यूब पर। LK स्टार राजकोट लिंक अगर आप ओपन करेंगे तो उसमें ये मैच लाइव प्रसारित हो रहा है। और मेरे साथ स्कोरर की भूमिका निभा रहे हैं रुद्र सरवैया, रुद्र मानसरा, यक्ष साटोड़िया। ये सभी छोटे छोटे बच्चे हैं जो 2 साल से सीजन क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं समीर मकवाणा और मयूर सिंह सोलंकी की अगवानी में। और आज काफ़ी लंबे अरसे के बाद संग्रामजी हाई स्कूल में सीजन क्रिकेट टूर्नामेंट अंडर 14 खेली जा रही है। इसकी खुशी और पूरा गौरव। इसी बीच सीधा खेल दिया, बॉलर के पास से गेंद निकलती हुई, लेकिन फील्डर भी उतने चुस्ती फुर्तीले, गेंद को लपक लिया, कोई रन होने नहीं दिया। और स्कोर अब भी 29 रन बिना किसी नुकसान के। नेविल ने अब तक 16 रन बना दिया है, काव्य ने बनाए हैं 9 रन। और फिर से एक बार कल्प मेनगेट एंड से तैयार, खेलेंगे काव्य। और काव्य ने घुमा दिया है, पॉइंट की ओर मारा है, घुमा के मारा था, लेकिन उतनी स्फूर्ति से फील्डिंग की और कोई रन लेने नहीं दिया बैट्समैन को। काफी झगड़ के रखा है जामनगर के फील्डर्स ने, कोई भी चूक नहीं हो रही है और अच्छे क्रिकेट का प्रदर्शन यहां दोनों टीम कर रही है। और घुमा के मारने की कोशिश, गेंद थोड़ी नीचे रह गई, चूक गए, लेकिन कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं। स्कोर पहुंचा 29 रन बिना किसी नुकसान के। और काव्य ने घुमा के मारा है पॉइंट की दिशा में, 1 रन के लिए दौड़ पड़े। जब तक ये गेंद वापस आती 1 रन पूरी आसानी से पूरा कर लिया और 1 रन के साथ ही स्कोर पहुंचा 30 रन पर बिना किसी नुकसान के। गोंडल क्रिकेट क्लब की ओर से संग्राम हाई स्कूल मैदान में अंडर 14 2020 सीजन क्रिकेट इन्विटेशन ट्रॉफी का फाइनल मैच खेला जा रहा है। ये फाइनल मैच अमरेली और जामनगर के बीच। जामनगर के कैप्टन ने आज सुबह टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और अमरेली को इनवाइट किया बैटिंग करने के लिए। इस बीच कल्प मेन गेट एंड की ओर से हल्के से डाली हुई गेंद को ऑन साइड में भेज दिया, लेकिन वहां भी फुर्तीले फील्डर ने फील्ड किया, कोई इजाफा नहीं, कोई रन लेने की चेष्टा नहीं। और ये 8 ओवर के संपन्न होने पर 31 रन बिना किसी विकेट गंवाए अमरेली ने बना लिए हैं। ओपनिंग बैट्समैन अभी भी खड़े हैं और काफी अच्छे क्रिकेट का प्रदर्शन हो रहा है। और फिर से एक बार तुलसीबाग एंड से राघवेंद्र अपनी बॉलिंग शुरू रखेंगे, सामना करेंगे
नेविल। तुलसी बाग एंड से और घुमा के मारा है लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन फील्डर उतने ही चुस्त फुर्तीले गेंद को लपक लिया, रोक लिया और कोई रन होने नहीं दिया। फिर से तैयार नेविल खेलने के लिए तैयार, एक कदम आकर हल्के से गेंद को पुश किया, फॉलो थ्रू में बॉलर ने उसको फील्ड किया और इसके साथ ही कोई भी रन नहीं। फिर से एक बार तुलसी बाग एंड से राघवेंद्र तैयार, खेलेंगे नेविल और इस गेंद को फुल टॉस लेने की कोशिश में लॉन्ग ऑन में खेल दिया है। एक रन के लिए निकलना चाहते थे, लेकिन जैसे ही देखा कि फील्डर लपक रहे हैं, अपने कदम वापस फील्ड में ले लिए क्रीज में और कोई इजाफा नहीं। राघवेंद्र अपनी 5वीं गेंद डालते हुए नेविल को तुलसी बाग एंड से बहुत ही शानदार फ्लिक किया और उतनी ही कड़क फील्डिंग। इस ओवर की आखिरी गेंद डालते हुए राघवेंद्र बहुत ही शानदार डिफेंस यहाँ पे नेविल के द्वारा। पैंतीस रन बना लिए अब तक अमरेली के ओपनिंग बैट्समैन ने। अभी तक कोई विकेट नहीं गिरा है जामनगर की टीम। सिमरका के बाद 4 रन के लिए एक गेंद जाती हुई काव्य के द्वारा। बहुत ही शानदार शॉट, बहुत ही शानदार शॉट यहाँ पे, उतनी ही कड़क फील्डिंग। बहुत ही शानदार शॉट यहाँ पे। कल्प अपनी चौथी गेंद डालते हुए मेन गेट एंड तरफ से नेविल को। बहुत ही शानदार ड्राइव यहाँ पे, बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पे, बच गए।
एक मौका था विकेट लेने का, लेकिन अच्छी कुछ लूज फिशरिंग की वजह से ये मौका गंवा दिया और बैट्समैन क्रीज में सुरक्षित पहुंच गए। फिर से एक बार कल्प मेन गेट एंड की ओर से तैयार, खेलेंगे नेविल। 42 रन हो चुके हैं और घुमा के मार दिया है लॉन्ग ऑन पर, गेंद आ रही है हमारे पास और 4 रन बाउंड्री लाइन के बाहर। काफी अच्छा शॉट नेविल की ओर से, थोड़ी सी गेंद को लूज देखी और अपने क्षेत्र में आती हुई गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर भेज दिया है नेविल ने। काफी अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं नेविल और कल अभी तक कोई विकेट नहीं गिरी है और स्कोर पहुंचा है 46 रन पर बिना किसी नुकसान के। और इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर आ रहे हैं कल। और फिर से लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया हल्के से, जब तक गेंद फील होती 1 रन पूरा कर सके थे, 1 रन लेने से नहीं रोक सके और इस 1 रन के साथ ही ओवर की समाप्ति। स्कोर पहुंचा 47। ये पूरा मैच आप YouTube पर लाइव देख सकते हैं LK स्टार राजकोट लिंक पर। और ड्रिंक्स जा रहा है मैदान पर। 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 10 ओवर की समाप्ति पर अमरेली ने बना लिए 47 रन बिना किसी नुकसान के और जामनगर की टीम विकेट की तलाश में। काफी अच्छा क्रिकेट देख रहे हैं। इस पूरी टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक यहां खिलाने में जिन लोगों ने काफी मेहनत और सहयोग दिया है, मैं उनके नाम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। समीर भाई मकवाणा, मयूर सिंह सोलंकी, नरेंद्र सिंह झाला एडवोकेट श्री, प्रवीण भाई कुमार खानिया, सरपंच गुंदाड़ा, यतीन भाई कापड़िया, महेश भाई ठोड़िया, ओमदेव भाई जाडेजा, प्रकाश दवेरा, दिलीप भाई व्यास, नीरव भाई मकवाणा, भगीरथ चावड़ा, ताहिर ब्लोच, रवि मोवलिया, प्रियांशु अग्रावत, रिदम रूपारेलिया, नैमित भाई वाछाणी और मेरे साथ ये लाइव मैच का स्कोर कर रहे हैं रुद्र सरवैया, रुद्र मानसरा, यक्ष साटोड़िया। ये पूरी टूर्नामेंट में जिन लोगों ने हमें सहयोग देकर हमारी हौसला अफजाई की है, उन सभी हमारे गोंडल के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के नाम ले रहा हूं, जिन्होंने ओपनिंग में आकर हमें बहुत सारा प्रोत्साहन दिया था और इस मैच में अपना योगदान भी दिया है। तो आइए उन सभी के नाम सुनते हैं। हमारे गोंडल के डीवाईएसपी प्रतिपाल सिंह झाला, मोहन सिंह जाडेजा जो सिलेक्टर है पूरे सौराष्ट्र के क्रिकेट टीम में, गोविंद सिंह सोलंकी रिटायर्ड डीएसपी, अशोक भाई पिपड़िया चेयरमैन ऑफ नागरिक गोंडल नागरिक सहकारी बैंक, अल्पेश भाई ढोलरिया चेयरमैन मार्केटिंग यार्ड गोंडल, बट्टू भाई बाकू भाई तोड़िया भाजपा के अग्रणी, नगर पालिका के प्रेसिडेंट के प्रतिनिधि समीर भाई कोटड़िया और हमारे धारासभ्य के प्रतिनिधि गणेश भाई जाडेजा, राजू भाई झाला, बिपिन भाई भट्ट, सुनील भाई शुक्ल, विजय भाई भट्ट, अशोक भाई पटेल, योगेंद्र भाई जोशी, वीनू भाई मांडलिया, सहदेव सिंह झाला प्रिंसिपल श्री एमबी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, ओमदेव सिंह जाडेजा, रैयाणी भाई, गणेश भाई, धर्मेंद्र सिंह जाडेजा, मयूर सिंह जाडेजा तालुका पंचायत गोंडल के कारोबारी चेयरमैन, गोपाल सिंह जाडेजा, नानबा सोलंकी, इन सभी लोगों ने इस पूरी टूर्नामेंट में हमें सहयोग किया है और हमारी हौसला अफजाई की है। हम उनके प्रति अपना आदर व्यक्त करते हैं। और इसी बीच ड्रिंक समाप्त, फिर से खिलाड़ी तैयार खेलने के लिए सामना करेंगे। नेविल और राघवेंद्र अपनी व्योमदीप गेंदबाजी में तब्दीली, व्योमदीप आए हैं अपनी अगली ओवर लेकर तुलसीबाग एंड से सामना करेंगे नेविल। और स्पिन बॉल गुड लेंथ पर गड़ी हुई गेंद को हल्के से ऑन साइड में पुश कर दिया। 1 रन के लिए दौड़ पड़े और बड़ी सलामती से और आसानी से 1 रन पूरा कर लिया। 1 रन के साथ ही स्कोर पहुंचा 48 रन के स्कोर पर बिना किसी नुकसान के। जामनगर की टीम अभी भी विकेट की तलाश में, अमरेली की टीम अपने स्कोर को
आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा रहे हैं। 11 ओवर शुरू है और इसको घुमा के मारने की कोशिश, चूके विकेट कीपर, लेकिन उसके बीच एक रन पूरा कर लिया बैट्समैन ने। इस एक रन के साथ 49 विदाउट लॉस, और ये बाई का रन, अंपायर की ओर से इशारा। अगली गेंद नेविल खेलेंगे, पीछे जाकर हल्के से पुश कर दिया ऑन साइड की ओर। जब तक के फील्डिंग होती और गेंद विकेट के पास पहुंची, एक रन लेने से रोक नहीं सके बैट्समैन को। इस एक रन के साथ 50 रन पूरा कर लिया अमरेली की टीम ने। 11वीं ओवर जारी तुलसीबाग एंड से। व्योमदीप हल्के से काव्य ने खेलने की कोशिश की और वहां विकेट कीपर ने कलेक्ट किया। जोरदार अपील हुई, स्टंपिंग की, लेकिन अंपायर उतने ही चुस्त फुर्तीले, उनकी नजरें बिल्कुल विकेट कीपर पर, और अपील को नकार दिया। कोई नुकसान नहीं, बाल बच गए। कल काव्य आज के फाइनल में जो अंपायरिंग कर रहे हैं वो क्रिकेट की दुनिया के जाने माने बहुत ही अच्छे क्रिकेटर, और काफी टूर्नामेंट का उन्होंने आयोजन किया हुआ है। केविन भाई रैयानी और महेंद्र सिंह राणा, जिनको हम भगत भाई के नाम से पहचानते हैं। और इस बीच फिर से एक बार काफी कोशिश कर रहे हैं विकेट कीपर और कामयाब नहीं हो रहे हैं, लेकिन बार बार चूक रहे हैं। काव्य काफी अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन, बैट्समैन को परेशान कर रहे हैं, और इसी बीच स्कोर अभी भी 50 रन। 11वीं ओवर जारी। अपनी गेंदों को ज्यादा फ्लाइट दे रहे हैं, बैट्समैन को परेशान कर रहे हैं। व्योमदीप तुलसीबाग एंड से अपनी ओवर का अगला गेंद लेकर खेलेंगे काव्य। इस ओवर की आखिरी गेंद, फिर से फ्लैट के गेंद, बाहर जाती हुई गेंद को हल्के से पुश कर दिया ऑन साइड की ओर। एक रन के लिए दौड़ पड़े, जब तक के फील्ड होती वापस गेंद बॉलर के पास पहुंचती, एक रन बड़ी आसानी से पूरा कर लिया। और 11वीं ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है बिना किसी नुकसान पर 91 रन, 51 फॉर लॉस ऑफ 0 विकेट। और बॉलिंग में थोड़ी तब्दीली, पुष्पराज आए हैं मेन गेट की ओर से, सामना करेंगे काव्य। जामनगर की टीम विकेट लेने की भरपूर कोशिश करते हुए, और उतनी ही कोशिश कर रहे हैं स्कोर बोर्ड को चलता रखने के लिए अमरेली के बैट्समैन। 12वीं ओवर पुष्पराज, काफी अच्छे खिलाड़ी पुष्पराज। कल सेमीफाइनल में पुष्पराज की चौकों की बारिश हुई थी, और आज बॉलिंग कर रहे हैं और फॉलो थ्रू में उनको फील किया, हल्के से खेल दिया था, जाती हुई गेंद को रोका। कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं। जैसे ही देखते हैं कि गेंद थोड़ी सी हल्की है और घुमा देते हैं काव्य, और ये हवा में गेंद आसानी से कैच कर लिया, एक विकेट का पतन। और काव्य ने घुमा के मारने की कोशिश की, लेकिन उतनी फुर्ती नहीं दिखाई शॉट में, और गेंद गई फील्डर के पास। फील्डर ने कोई चूक नहीं की और आसानी से कैच कर लिया। काव्य की इनिंग समाप्त, एक विकेट का पतन, और इस तरह से जामनगर को सफलता मिली, पहली सफलता। हाँ, पुष्प समझ के क्या फ्लावर समझ लिया? फायर है फायर, झुकेगा नहीं।
પુષ્પરાજ પોતાની પહેલી જ ઓવરમાં સફળતા અપાવી જામનગરની ટીમને અને કાવ્યને પેવેલિયનમાં પરત મોકલા. નવા બેટ્સમેન આવ્યા છે प्रेम. फेब्रुआरी में प्रेम ने लव ने जबरदस्त. वाह वाह क्या बात है. ये फरवरी का महीना प्यार का महीना और अभी खेलने आ रहे हैं प्रेम. सामना करेंगे पुष्पराज का. बारहवीं ओवर चल रही है. 51 रन बना लिया है एक विकेट के नुकसान पर. अभी पुष्पराज ने आकर अपनी टीम को सफलता दिलाई. काव्य को पेविलियन भेजा. काफी अच्छा खेल रहे थे काव्य, लेकिन शॉट में थोड़ी कमी रह गई और प्रेम ने हल्के से पॉइंट की दिशा में खेल दिया. लेफ्ट हैंड बैट्समैन पुष्पराज अपनी ओवर का अगला गेंद लेकर मेन गेट एंड की ओर से तैयार. खेलेंगे प्रेम घुमाने की कोशिश में. गेंद गई बाहरी किनारे लेकर और ये बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रन के लिए भेज दिया है. प्रेम ने आते ही अपना खाता खोला और 4 रन जुटा लिए अपनी टीम के लिए. और हमारे इस टूर्नामेंट में हमारे सीनियर खिलाड़ी नरेश भाई व्यास, तो जो मोहन सिंह के साथ खेलते थे, काफी अच्छी क्रिकेट और बहुत सारी क्रिकेट खेले हैं. नरेश भाई व्यास का हम स्वागत और अभिवादन करते हैं. आप इन छोटे बच्चों के लिए आए हैं, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए. इसी ग्राउंड पर कभी नरेश भाई और हरेश भाई दोनों भाई मिलकर इतने सारे रन बटोरते थे, इतने चौके छक्कों की बारिश करते थे. आज वो अपने पुराने दिन याद कर रहे होंगे और बच्चों को खेलते हुए खुश होते हैं. आपका स्वागत है नरेश भाई हमारी इस टूर्नामेंट में. और 12 ओवर का खेल समाप्त. स्कोर पहुंचा 55 रन पर एक विकेट के नुकसान पर. अभी खेल रहे हैं नेविल और प्रेम. और व्योमगढ़ अपनी अगली ओवर लेकर तुलसीबाग एंड से नेविल को. उछलती हुई गेंद को पटकने के बाद थोड़ी सी उछली गेंद को जाने दिया. फरक रहे थे नेविल. विकेट कीपर ने काम पूरा किया. कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं. अब भी स्कोर 55 रन एक विकेट के नुकसान पर. व्योमदिक तुलसीबाग एंड से सामना करेंगे प्रेम. और हल्के से डाली हुई गेंद को थोड़ा सा मोड़ दिया. बाउंड्री लाइन के ओर जा रही है और ये बाउंड्री लाइन के पार 4 रन के लिए. बाई के 4 रन. बल्ले और गेंद का संगम नहीं हो सका, लेकिन इस गेंद पर 4 रन बटोर लिए बैट्समैन ने. लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर जाना पड़ा और 4 रन का इजाफा स्कोर में. स्कोर पहुंचा 59, लॉस ऑफ 1 विकेट. 60 रन 60 रन बना लिए हैं. 13वीं ओवर जारी है और बाहर से अंदर आती हुई गेंद को हल्के से खेला. देखा ये गेंद काफी अंदर आई और उसको पूरा सम्मान दिया. हल्के से खेल दिया. अपनी विकेट को बचाए रखे प्रेम. छोटे कद के प्रेम सचिन तेंदुलकर तरह दिख रहे हैं. अब तक अमरेली की ओर से काफी अच्छी क्रिकेट का प्रदर्शन किया है उन्होंने.
काफी अच्छा खेल खेल रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे जो अभी 14 साल के नीचे की उम्र के हैं, लेकिन 2 साल से अच्छा क्रिकेट खेलने को नहीं मिला, टूर्नामेंट नहीं हुई। और आज गोंडल के संग्राम जी हाई स्कूल में अंडर 14 व्हाइट बॉल का इशारा इसके बीच, काफी बाहर गेंद और 1 रन का इजाफा। इस 1 रन के साथ ही 61 लॉस ऑफ 1 विकेट अमरेली का स्कोर। फिर से एक बार बाहर से अंदर आती हुई गेंद को देखा, परखा और जाने दिया। गेंद गई विकेट कीपर के दस्ताने में, कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं। और और 13वीं ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 61 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। गोंडल क्रिकेट क्लब की ओर से काफी लंबे समय के बाद सीजन क्रिकेट टूर्नामेंट अंडर 14 2020 इन्विटेशन ट्रॉफी का आयोजन हुआ है और उसका भरपूर फायदा नए और पुराने क्रिकेटर ले रहे हैं और अपने पुराने दिन को याद कर रहे हैं। अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं केविन रैयाणी और महेंद्र सिंह राणा, जिनको हम प्यार से भगत भाई कहते हैं। दोनों खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं, नेशनल अंडर 19 में भगत राणा खेल चुके हैं और क्रिकेट को अपना जीवन समर्पित किया है। हमारे गोंडल का नाम रोशन किया है, हमारे क्रिकेट में चमकते सितारे। और इस बीच मेन गेट एंड की ओर से पुष्पराज फिर से एक बार और पुष्पराज खेलेंगे नेविल मेन गेट की ओर से। हल्के से खेल दिया, 1 रन के लेना चाहते थे, लेकिन जैसे ही देखा कि फील्डर उसके ऊपर हावी हो रहे हैं, अपने कदमों को वापस ले लिया और कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं। पुष्पराज काफी सूझबूझकर अपनी बॉलिंग कर रहे हैं और बैट्समैन को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच बैट्समैन रन लेने की कोशिश कर रहे हैं और ये आओ जाओ की जद्दोजहद में प्रेम अपना विकेट गुमा बैठे हैं। फील्डर ने काफी चुस्ती बताई, गेंद पर लपके और पकड़कर गेंद को दिया बॉलर ने, उसको कलेक्ट किया। मीत ने गेंद को बॉलर को दिया और बॉलर ने बाकी काम तमाम किया अपनी टीम के लिए दूसरी विकेट। और 2 विकेट के पतन के साथ स्कोर पहुंचा 61 लॉस ऑफ 2 विकेट। और नए बैट्समैन आए हैं, वेदांत आए हैं नए बैट्समैन के रूप में। पुष्पराज फिर से एक बार कामयाब, मेन गेट एंड की ओर से नेविल को हल्के से उछाल कर मार दिया है। बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है 4 रन के लिए और अंपायर का इशारा बाउंड्री का। काफी अच्छी बैटिंग, काफी अच्छा शॉट और 4 रन के इजाफे के साथ स्कोर पहुंचा 65 लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। बैटिंग कर रही है अमरेली की टीम और फील्डिंग में है जामनगर की टीम। अंडर 14 2020 सीजन क्रिकेट टूर्नामेंट इन्विटेशन ट्रॉफी, ये फ्रेंडशिप ट्रॉफी खेली जा रही है। और इसी बीच हल्के से दिशा दी, घुमाने की कोशिश की, लेकिन फील्डर वहां मौजूद, उन्हें लपक के फील्डिंग किया, वापस दिया बॉलर को, कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं। फिर से एक बार पुष्पराज खेलेंगे नेविन और नेविन ने घुमा दिया है। फील्डर वहां चौकन्ने थे, काफी अच्छी स्फूर्ति दिखाई, बैट्समैन को अपने कदम में वापस क्रीज में लेने पड़े और कोई रन नहीं। काफी अच्छी क्रिकेट यहां देखने को मिल रही है। फाइनल का मुकाबला जामनगर और अमरेली डिस्ट्रिक्ट के बीच में अंडर 14 2020 सीजन क्रिकेट टूर्नामेंट स्पॉन्सर बाय गोंडल क्रिकेट क्लब। और 14 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 65 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छा खेल ये छोटे छोटे बच्चे दिखा रहे हैं। व्योमदीप
तुलसी बाग एंड से फिर से एक बार वेदांत को, वेदांत पहली बार सामना करेंगे व्योमदीप का। लव का विकेट गिरने के बाद, प्रेम का विकेट गिरने के बाद आए हैं वेदांत खेलने के लिए तैयार। और फ्लाइटर गेंद को फिर से एक बार कलेक्ट किया और हल्की सी अपील, लेकिन अंपायर चौकन ने, उन्होंने कहा कि क्रीज में थे बैट्समैन और काफी फुर्ती दिखा रहे हैं विकेट कीपर। तुलसी बाग एंड से व्योमदीप ओवर कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं वेदांत। और फ्लाइट गेंद को एक कदम आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ज्यादा दूर नहीं गई, फील्डर के पास आई, रन लेने की कोई कोशिश नहीं। वेदांत गेंद पर अपनी आंखें जमाने की कोशिश कर रहे हैं, परख रहे हैं, देख रहे हैं और खेल रहे हैं। फिर से एक बार एक कदम आगे निकल कर लोगों को मानी कोशिश, बॉलर ने खुद फील्ड किया, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। अब भी 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर है 65 रन। और लेग स्टंप की ओर जाती हुई गेंद को हल्के से खेलने की कोशिश, थोड़ी देर लेके हवा में रही गेंद, लेकिन नो मैन लैंड पर गिरी और कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कोई भी फायदा नहीं, रन लेने की कोई कोशिश नहीं। देखा कि फील्डर झपक रहे हैं, बैट्समैन ने अपने पांव वापस क्रीज में खींच लिए। फिर से एक बार तैयार वेदांत खेलने के लिए और घुमा के मारा है हवा में गेंद, बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है, ये यकीनन 4 रन लेकर आएगी गेंद, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। वेदांत ने काफी अच्छा शॉट खेला, लॉफ्टेड शॉट, इस 4 रन के साथ ही स्कोर पहुंचा 69, लॉस ऑफ 2 विकेट। व्योमदीप की ओवर पूरी। अब तक 15 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 5 ओवर और शेष खेलने बची है और स्कोर पहुंचा है 69। और फिर से एक बार पुष्पराज तैयार, अब तक अच्छी गेंदबाजी करते रहे हैं, अच्छे बल्लेबाजी भी किए पुष्पराज ने, अपने कोच को पूरा संतोष दिया है। पुष्पराज तैयार लेंगे टीम की ओर से और घुमा के मार दिया इस गेंद को, 1 रन के लिए दौड़ पड़े हैं। नेविल ने अपना निजी स्कोर और टीम का स्कोर 1 रन बढ़ा दिया है, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 70 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। फिर से एक बार पुष्पराज तैयार खेलेंगे वेदांत मेन गेट की ओर से और हल्के से लेग स्टंप पर उड़ते गेंद को घुमा दिया, पुश कर दिया, जब तक कि फील्डर गेंद को फील कर दे, वापस बॉलर को दे दे। 1 रन बड़ी आसानी से पूरा कर लिया वेदांत और स्कोर पहुंचा 71 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। पुष्पराज तैयार खेलेंगे और ये लेग स्टंप पर पकड़ती हुई गेंद पर हल्की सी अपील, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई इसका असर नहीं, बाहर जाती हुई गेंद को पांव में लगी थी, हल्की सी अपील हुई लेकिन कोई नुकसान नहीं। वेदांत खेलने के लिए तैयार पुष्पराज को और ऑफ स्टंप पकड़ी हुई गेंद को पॉइंट की दिशा में खेला, 1 रन के लिए निकल पड़े थे, लेकिन जैसे ही देखा कि फील्डर हावी हो रहे हैं गेंद पर, अपने पांव वापस खींच लिए क्रीज में और कोई रन नहीं। पुष्पराज वेदांत को
और ये पटकती हुई गेंद पर, गुड लेंथ पर पड़ी हुई गेंद पर हल्के से एक रन चुरा लिया। काफी फुर्ती दिखाई और एक रन लेने से नहीं रोक सके बैट्समैन को। और इसके बीच 2 विकेट के नुकसान पर 72 रन बना लिए हैं अमरेली। पुष्पराज मेन गेट एंड की ओर से फिर से एक बार तैयार, खेलेंगे नेविल जो ओपनिंग में आकर अब तक खेल रहे हैं। काफी अच्छा क्रिकेट का प्रदर्शन और इसके साथ ही ये ओवर की समाप्ति। 16 ओवर समाप्त हो चुके हैं, स्कोर पहुंचा है 72, 2 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छा क्रिकेट, दोनों ही टीम अपने ऑपोजिट को हराकर फाइनल में पहुंची है। दोनों टीम बराबरी पर उतर रही है। जामनगर की टीम को विकेट की तलाश और अमरेली के बैट्समैन को बाउंड्री मारने की ख्वाहिश। गोंडल क्रिकेट क्लब की ओर से अंडर 14 2020 सीजन क्रिकेट इन्विटेशन टूर्नामेंट फ्रेंडशिप कप चैंपियनशिप टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है संग्राम जी हाई स्कूल के मैदान पर। और अब 16 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 72 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार व्योमराज अपनी अगली ओवर लेकर खेलेंगे नेविल। और ये बार बार कोशिश करते हुए वेदांत चुके, विकेट कीपर ने काम किया और ये एक और विकेट का पतन। नेविल आउट होकर वापस आ रहे हैं। काफी अच्छा खेल रहे थे लेकिन इतनी अच्छी बॉलिंग पर चूक गए, गेंद की लाइन में नहीं आए और विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया और अपनी टीम को एक और विकेट दिला दी। 3 विकेट के नुकसान पर 72 रन बना लिए हैं अमरेली की टीम। जैसल नए बैट्समैन के रूप में जैसल आए हैं खेलने के लिए। अभी अभी जो विकेट गिरा वो नेविल का गिरा। काफी ओपनिंग में आए थे, काफी अच्छा खेल रहे थे और उछलती हुई गेंद पर खेलने की कोशिश हवा में थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन फील्डर ने फील्ड किया। इसके बीच ये 1 रन पूरा कर लिया, आते ही अपना खाता खोला। 74 रन बन गए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 76 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। 73 रन, 73 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 17वीं ओवर जारी। जैसल ने 1 रन बना लिया है। अब सामना करेंगे वेदांत और काफी फ्लाइट के डेन आउटसाइड की ऑफ स्टंप घुमा दिया है ऑफसाइड की ओर। 1 रन लेन दौड़ पड़े हैं, 1 रन पूरा कर लिया। 1 रन के साथ 74 रन, 74 लॉस ऑफ 3 विकेट अमरेली का स्कोर। फील्डिंग कर रहे हैं जामनगर डिस्ट्रिक्ट के अंडर 14 क्रिकेटर्स और ये बिल्कुल स्टंप पर आती हुई गेंद को हल्के से खेला। देखा कि पूरी ख्याल रखा, बड़े अच्छी गेंद को पूरा सम्मान दिया, उसको खेला हल्के से और रोक लिया विकेट में जाते हुए। और यहाँ पर ओवर की समाप्ति। चार रन। मिडल और लेफ्ट पर आती हुई गेंद को घुमाकर लेफ्ट साइड की ओर घुमा दिया था। 4 रन मिल गए हैं, 1 बाउंड्री और अमरेली के खाते में।
17 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर है 78, लॉस ऑफ 3 विकेट। और पुष्पराज फिर से एक बार मेन गेट एंड की ओर से खेलेंगे वेदांत। हल्के से खेला विनोद की ओर से, गेंद जा रही थी फील्डर के पास, जब तक कि वो फील्ड करे वापस दे बॉलर को। 1 रन बड़ी आसानी से पूरा कर लिया। और अब खेलने के लिए आए हैं जयसल ने कवर की दिशा में खेलने की कोशिश की, थोड़ी सी मिल फील्डिंग हुई और इसका फायदा उठाते हुए 1 रन और चुरा लिया जयसल ने। अमरेली का स्कोर हुआ 80 रन, 80 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 18वीं ओवर जारी। पुष्पराज हल्के से खेलने की कोशिश, लेकिन बैट और बॉल का संगम नहीं हो सका और विकेट कीपर के दस्ताने में गई गेंद। कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं। अस्सी रन बना लिए हैं अमरेली की टीम ने 3 विकेट घुमाकर। और 18वीं ओवर जारी है। आज सुबह जामनगर के कैप्टन ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया और अमरेली को इनवाइट किया बैटिंग के लिए। काफी अच्छे दोनों ओपनिंग बैट्समैन ने क्रिकेट का खेल दिखाया और अब तक 3 विकेट गिर चुके हैं और 80 रन बन चुके हैं। 18वीं ओवर पुष्पराज फिर से एक बार वेदांत को 1 रन चुरा लिया। जब तक फील्ड होती और विकेट कीपर के हाथ में, बॉलर के हाथ में गेंद आती, 1 रन बड़ी आसानी से पूरा कर लिया। और ये 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 81, लॉस ऑफ 3 विकेट। ये फाइनल मुकाबला आप YouTube पर देख सकते हैं लाइव। अगर आप LK स्टार राजकोट लिंक ओपन करेंगे तो आपको ये पूरा मैच लाइव YouTube पर आप देख सकते हैं और ये लाइव प्रसारण हो रहा है। इस टूर्नामेंट में 8 टीम को इनवाइट किया गया था। भावनगर, जामनगर, राजकोट सिटी, राजकोट रूरल, अमरेली, जेतपुर, गोंडल और पोरबंदर। नॉकआउट सिस्टम से खेला गया इस टूर्नामेंट में आज फाइनल हो रहा है। फाइनल मैच खेला जा रहा है जिसमें जामनगर और अमरेली की टीम खेल रही है अपना अंतिम मुकाबला। पुष्पराज मेन गेट एंड की ओर से अब तक सफल बॉलर और अच्छे क्रिकेटर सामना करेंगे वेदांत। हल्के से जयसल 1 रन ले लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 82, लॉस ऑफ 3 विकेट। और इस ओवर की आखिरी गेंद ऑफ साइड की ओर खेल दिया है। हल्के से 1 रन ले लिया। 1 रन लेने से नहीं रोक सके बैट्समैन को। 1 रन के साथ 83, लॉस ऑफ 3 विकेट। 18वीं ओवर पूरी और अभी 2 ओवर का खेल शेष बचा है। अंडर 14 2020 सीजन क्रिकेट इनविटेशन टूर्नामेंट का ये फाइनल सकराजी हाई स्कूल के मैदान में अमरेली और जामनगर की टीम के बीच खेला जा रहा है। आज सुबह जामनगर के कैप्टन ने टॉस जीतकर अमरेली को बैटिंग करने के लिए इनवाइट किया और खुद को फील्डिंग करने के लिए कहा और अमरेली ने 18 ओवर की समाप्ति पर 83 रन बना लिए हैं 3 विकेट के नुकसान। फिर से एक बार तुलसीबाग एंड से तैयार और ये हवा में उछलती हुई गेंद का करारा शॉट मारा है बाउंड्री लाइन के द्वारा। है फील्डर उसके पीछे, जब तक कि वो गेंद फील्ड करते वापस देते 2 रन जुटा लिए हैं बैट्समैन ने। वेदांत ने हवा में उछाली हुई गेंद को आसानी से कैच कर लिया और अपनी विकेट घुमाकर वापस आ रहे हैं वेदांत। काफी अच्छा खेल रहे थे लेकिन
पुष्पराज और राघवेंद्र ने अपनी टीम को पहली विकेट दिलाई और इस टूर्नामेंट की चौथी विकेट। बैट्समैन નું नाम युवराज। अभी युवराज आ रहे हैं फिर मैदान में अमरेली की ओर से। एक युवराज ने 6 छक्के मारे थे और ये युवराज 6 चौके मारने वाले हैं। देखते हैं क्या होता है संग्राम याद के ग्राउंड पर। काफी अच्छा क्रिकेट। फिर से एक बार तुलसीबाग एंड से बॉलर तैयार और अपनी चेंज करके मारने की कोशिश, लेकिन चुके विकेट कीपर भी चुके। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर और जब तक कि वो फील्ड करते गेंद हो गई बाउंड्री लाइन के पार। बाई का इशारा 4 रन। अमरेली के स्कोर में 4 रन का इजाफा। स्कोर पहुंचा 89, लॉस ऑफ 4 विकेट। जैसल सामना कर रहे हैं बॉलर का अमरेली की ओर से, खेलने के लिए तैयार तुलसीबाग एंड से और फ्लाइटेड गेंद को घुमा के मारा है। बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है गेंद, फील्डर उसके पीछे, लेकिन कोई मौका नहीं। फिर से एक चौका और 4 रन अर्जित कर लिए हैं जैसल ने। काफी अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी टीम को स्कोर को घुमाते रहते हैं और आगे ले जा रहे हैं। इस 4 रन के साथ अमरेली का स्कोर पहुंचा 4 विकेट के नुकसान पर 93 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। फिर से एक बार आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद को हल्के से कवर की दिशा में खेल दिया है। जब तक कि फील्डर फील्ड करे 1 रन लेने से नहीं रोक सके बैट्समैन को। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 94, लॉस ऑफ 4 विकेट। बहुत ही अच्छा शॉट लगाया है ऑन साइड की ओर। दूसरे रन के लिए निकल पड़े। जब तक कि गेंद वापस आती 2 रन पूरा कर लिया। तीसरे रन लेना चाहते थे लेकिन मना कर दिया। 2 रन से संतुष्ट और ये 2 रन के साथ ही स्कोर पहुंचा 96, 96 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। और इस टूर्नामेंट की ये आखिरी ओवर 19 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 96 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अमरेली ने अब तक बना लिया है। खेलने के लिए अब आखिरी 6 गेंदें अमरेली के पास। देखते हैं इस आखिरी ओवर में वो कितना रन जुटा पाते हैं। आज सुबह जामनगर के कैप्टन ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया। इनवाइट किया अमरेली को बैटिंग करने के लिए। बैटिंग में आई अमरेली की टीम ने 19 ओवर की समाप्ति पर 96 रन बना लिए हैं 4 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है। और इसके बाद और अधिराज बॉलिंग करेंगे मेन गेट एंड की ओर से। और ये आखिरी ओवर सामना करेंगे जैसल। फील्डिंग सजाई जा रही है। आखिरी ओवर है इस मैच की। इस गेम की 19 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और काफी फास्ट बॉलिंग डाली, लेकिन आउटसाइड ऑफ स्टंप से जाती हुई गेंद, कोई नुकसान नहीं। हल्की सी मिसफील्ड, लेकिन कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं। काफी अच्छी क्रिकेट का प्रदर्शन हो रहा है। बॉलर्स मेहनत कर रहे हैं विकेट लेने के लिए, बैट्समैन शॉट लगा रहे हैं रन लेने के लिए। ये फाइनल मैच खेला जा रहा है अमरेली डिस्ट्रिक्ट और जामनगर डिस्ट्रिक्ट की अंडर 14 टीम के बीच में।
ऑन द स्टंप आती हुई गेंद को हल्के से पुश कर दिया, 1 रन के लिए निकल पड़े और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बैट्समैन को। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 97, लॉस ऑफ 4 विकेट। आखिरी ओवर चल रही है, कुछ ही गेंदें बाकी है इस मैच के लिए, 4 गेंदें बाकी। अंडर 14 2020 सीजन इन्विटेशन चैंपियंस ट्रॉफी खेली जा रही है सकंद हाई स्कूल के मैदान पर और इसे घुमा के मार दिया है। बैट्समैन दौड़ पड़े हैं लेकिन फील्डर भी उतने चौकर ने, सिर्फ 1 रन आएगा, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बैट्समैन को और 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 4 विकेट के नुकसान पर 98 रन, 98, लॉस ऑफ 4 विकेट। आखिरी ओवर जारी, 3 गेंदें शेष। सामना करेंगे जैसर, घुमा के मार दिया है और ये हवा में थी गेंद, रन लेने की कोशिश लेकिन जैसर ने बैट्समैन को वापस भेज दिया। देखा कि फील्डर उस पर लपक रहे हैं तो अपनी विकेट को बचाया, कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं। और आउटसाइड ऑफ स्टंप जाती गेंद को हल्के से पॉइंट की दिशा में खेल दिया है, 1 रन के लिए निकल पड़े, 1 रन से रोक नहीं सके बैट्समैन को और इस 99 रन का स्कोर हो गया है 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर की 2 गेंदें खेली से 1 गेंद, इस ओवर की आखिरी गेंद। सामना करेंगे इस इनिंग की युवराज, 99 रन और इसे घुमा दिया है। थोड़ी देर के लिए हवा में रही गेंद, जा रही है बाउंड्री लाइन के बाद लेकिन फील्डर उतने ही चौकर ने 1 रन पूरा कर लिया, 2 रन पूरा कर लिया और ये पहली 101 रन 4 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर का खेल समाप्त। पहली इनिंग में अमरेली ने बैटिंग करते हुए बनाए 101 रन 4 विकेट के नुकसान पर।